चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने कल मतलब लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था। 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था गांधी जी ने। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो वहां से क्या आता है? रिएक्शन आता है। क्यों रिएक्शन आता है गवर्नमेंट का? क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह में क्या आता है, बहुत ज़्यादा रैलीज निकलने लगती हैं, वर्कर्स मिल में जाना छोड़ देते हैं, शॉप्स बंद हो जाती हैं, है ना। तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ निकल आती है रोडों पे, और बहुत ज़्यादा क्या चलने लगती है, रैलीज चलने लगती हैं। तो उसको देखते हुए रिएक्शन क्या आता है? मार्शल लॉ आ जाता है। क्या आ जाता है? मार्शल लॉ। गवर्नमेंट क्या लगा देती है? मार्शल लॉ लगा देती है। अब जिन भाइयों को मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता, जिन बच्चों को मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ होता है कि जब क्या होता है, परिस्थिति या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जब पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो वो सिचुएशन जब उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो गवर्नमेंट पावर दे देती है आर्मी को। किसको दे देती है पावर? आर्मी को। फिर वहां पर आर्मी या मिलिट्री आ जाती है रोल पे। ठीक है। तो जो पुलिस का काम है वो मिलिट्री करती है। और मिलिट्री का उस टाइम पे जनरल कमांडर कौन थे? जनरल डायर। तो कौन कमांड कर रहे थे, कौन लीड कर रहे थे? जनरल डायर लीड कर रहे थे। ठीक है। तो जनरल डायर क्या लगा देते हैं? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है। जनरल डायर कमांड ले लेते हैं। जनरल डायर नहीं लगाते हैं, मतलब गवर्नमेंट लगा देती है मार्शल लॉ, और जनरल डायर क्या कर लेते हैं? कमांड संभाल लेते हैं। समझ रहे हैं? फिर अब क्या होता है, एक इंसिडेंट हो जाता है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को एक फेमस इंसिडेंट हो जाता है। इसके बारे में आप जानते होंगे, जलियन वाला बाग इंसिडेंट, है ना। तो उसमें होता क्या है बेसिकली, जनरल डायर क्या करते हैं, मिलिट्री का जब लीड कमांड संभाल लेते हैं, तो वो जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे होते हैं उनको कंप्रेस करने की, किसको? उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जलियनवाला बाग एक पार्क होता है। वहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब कुछ तो प्रोटेस्ट करने आते हैं गवर्नमेंट को लेकर के, जो उसकी नई नई ये जो पॉलिसी आई है उसको लेकर के क्या करने आते हैं? प्रोटेस्ट करने आते हैं, जो लॉ ये बना रहे हैं। पर कुछ क्या आते हैं, कॉमन पीपल, जो जो क्या रहते हैं, आउटस्कर्ट आउटस्कर्ट ऑफ सिटीज़ के, मतलब सिटीज़ के जो बाहर रहते हैं, विलेज साइड एरियाज़ के रहते हैं, वो अटेंड करने आते हैं वैसाखी फेयर। मतलब वो अपने वैसाखी का त्योहार मनाने आते हैं। ठीक है। तो जनरल डायर को पता चल जाता है, जनरल डायर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। किस चीज़ के लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए। तो जनरल डायर क्या करते हैं, ऐसा कुछ एक पार्क है ना। तो पार्क में क्या होती है, दो एग्जिट होती है। क्या होती है? दो एग्जिट होती है। दोनों एग्जिट को वो क्या कर लेते हैं? ब्लॉक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों एग्जिट को ब्लॉक कर लेते हैं। अपने कमांडर्स को लेकर के दोनों एग्जिट ब्लॉक कर लेते हैं, और ओपन फायर का क्या दे देते हैं? ओपन फायर का क्या दे देते हैं? परमिशन दे देते हैं। ओपन फायर करने का ऑर्डर दे देते हैं, और सभी लोगों को मार देते हैं। ये चीज़ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस चीज़ को लेकर के, कैसे कैसे ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया, इतने सारे लोग मारे गए, ये वो। कुछ लोगों के घर के लोग बहुत से मर जाते हैं वहाँ पर। ठीक है। मोर देन 100+ लोग मर जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आग की तरह फैलती है, और लोग क्या उतर आते हैं, भीड़ उमड़ के उतर आती है रोडों पे, और बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वायलेंस बढ़ जाता है। तो वायलेंस जब बढ़ता है, तो ये उन्होंने क्यों किया, ओपन फायर करने का ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि जनरल डायर चाहते थे क्या? लोगों के अंदर खौफ पैदा करना, जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं उनके अंदर फेयर पैदा करना। ठीक है। डर पैदा करना, किसका? किसका? मिलिट्री का, या गवर्नमेंट का डर पैदा करना चाहते थे। ठीक है। तो वायलेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वायलेंस बढ़ जाता है मतलब यहाँ से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पुलिस को मारती है, पुलिस ऑफिस जो चौकी होती है उनको जलाने लगती है ना। बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ जाता है, और यहाँ से क्या होता है, गवर्नमेंट का भी क्या रहता है, मिलिट्री वाले भी बहुत ज़्यादा मारते हैं, और कई कई गांव तो बम से उड़ा देते हैं मिलिट्री वाले, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ जाता है। इसलिए सत्याग्रह मूवमेंट को महात्मा गांधी बंद करने का सोचते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा किस पे डिपेंड रहते हैं? नॉन वायलेंस पे। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगा, तो महात्मा गांधी इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, बंद करा देते हैं। ठीक है। फिर महात्मा गांधी जी सोचते हैं कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे छोटे मोटे, ये तो मतलब सत्याग्रह था, बड़े पैमाने में था,
बहुत बड़ी रेंज पे था, पर हुआ क्या, बंद हो गया ना आखिरकार। तो वो सोचते हैं थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा और बड़ा कैसे करेंगे, ये तो सिर्फ सिटीज़ में हुआ, हमें क्या गांव के लोगों को भी लेना पड़ेगा, है ना, और साथ ही साथ मुस्लिम्स को भी लेना पड़ेगा, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम्स भी प्रोटेस्ट करें। तो वो सोचते हैं कि मुस्लिम्स को अपने साथ लाने के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज उनके उठाने पड़ेंगे। तो वो सोचते हैं खिलाफत मूवमेंट के, खिलाफत इशू को उठाने के लिए। खिलाफत इशू क्या होता है, अब मैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होती है, क्या होती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो क्या होता है, ऑटोमैन का एम्पायर जो रहता है, ऑटोमैन एम्पायर जो रहता है वो डिफीट हो जाता है, वो हार जाता है। तो ऑटोमैन एम्पायर में किसका रूल रहता है, मुस्लिम्स का रूल रहता है। और जो इसके जो मतलब ऑटोमैन एम्पायर जिसको पूजते हैं, भगवान को भगवान मानते हैं, उसको खलीफा, खलीफा उनका क्या कहलाता है, भगवान माना जाता है। जैसे क्रिश्चियन में पॉप होते हैं, वैसे ही मुस्लिम्स में क्या होते हैं, खलीफा होता है, ठीक है। तो खलीफा बहुत पावरफुल पर्सन रहता है। तो हर्ष ट्रीटी लगा देते हैं ऑन ऑटोमैन, ठीक है। तो हर्ष ट्रीटी लगा देते हैं ऑटोमैन के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मुस्लिम्स और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो मुस्लिम्स चाहते हैं क्या, खलीफा की जो पावर है उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू डिफेंड खलीफास पावर। तो खिलाफत कमेटी बन जाती है, कितने टाइम पर, 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बन जाती है। और इस खिलाफत कमेटी कौन बनाता है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और यही जाते हैं महात्मा गांधी जी के पास, क्या लेकर के, कि एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, बड़ा नेशनल मूवमेंट जो उसमें क्या करेंगे, हिंदुओं के साथ मुस्लिम्स क्या करेंगे, टाई अप करके आगे प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, आगे प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी समझ में आती, क्या आती है, महात्मा गांधी सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। इसका मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हिंदू और मुस्लिम्स को साथ में लाने के लिए। तो वो कैलकाटा सेशन में, कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस में सितंबर 1920 में हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैलकाटा सेशन सितंबर 1920 में कैलकाटा सेशन, कौन सेशन ऑफ कांग्रेस कहाँ हुआ, तो कैलकाटा में हुआ। कहाँ, याद रखिएगा, कैलकाटा में हुआ। ऐसा आ सकता है कि सितंबर 1920 में जो सेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो आपको याद रखना है कैलकाटा, ये मैप में आ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कन्वेंस करते हैं लीडर्स को, किसको, लीडर्स को कन्वेंस करते हैं, किसके, कांग्रेस के, कि अपन लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, मुस्लिम्स के साथ मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं और मूवमेंट को बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि किसके साथ रहेगा, जो कांग्रेस करेगी, प्लस खिलाफत मूवमेंट जो मुस्लिम्स करेंगे, दोनों क्या होगा, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, इन ऑर्डेंस विथ महात्मा गांधी, लीड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के सपोर्ट में ये सब दोनों लोग क्या आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं। और महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज में, किसमें, हिंद स्वराज जो उनकी एक बुक है, उसमें कहा है कि ब्रिटिश ने हम पे रूल क्यों किया, क्योंकि हमने उनको परमिशन दी रूल करने की, मतलब हमने उनको सपोर्ट किया, उनके साथ कोऑपरेट किया, इसलिए वो हम पे रूल कर पाए। अगर हम उनके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो उनका रूल खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये था मेरा नेक्स्ट वीडियो का प्रोमो, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको दे दिया है मैंने कि अगली टॉपिक हमारी क्या रहेगी, किस पे हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। तो बस बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।